तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर हम सबको आत्मिक रूप से आशीषित करे, यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय है क्यों संसार से हार रहे हैं विश्वासी। Why believers are losing to the world। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो संदेश है वो संदेश काफी ये समझ लीजिए कि काफी भारी मन के साथ मैं आज आपके बीच में लेके आया हूं, क्योंकि कल शाम तक 5 बजे तक, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आपको थंबनेल रात को 9:30 बजे के बाद मैंने भेजा है और पोस्ट भी मैंने करीब 10 बजे के आसपास किया है। तो 5 साढ़े 5 बजे तक आज का ये संदेश का जो मैसेज था, आज के संदेश का ये टॉपिक नहीं था, कोई और टॉपिक था। वो अगले संडे को मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। लेकिन एक खास बात के कारण परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि नहीं, ये बात अपने लोगों को परमेश्वर कहना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, माफ कीजिएगा, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके 15वें वचन से लेकर 17वें वचन तक लगा है। चलिए, उसमें पहला लिखा है लेकिन दूसरा अध्याय मान लीजिएगा, ये करेक्शन है। ये यूहन्ना की पहली पत्री दूसरा अध्याय, उसके 15वें वचन से लेकर 17वें वचन तक। यहां पर लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसमें की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। और इसके आगे हम इसी यूहन्ना की पहली पत्री, उसके 5वें अध्याय और उसके 4 और 5वें वचन को पढ़ेंगे। यहां लिखा है बड़े ध्यान से, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 4 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज विश्वासी संसार पर जयवंत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे प्रचारक ही लोगों को केवल सांसारिक बातों का, लोगों के बीच में केवल सांसारिक बातों का ही प्रचार कर रहे हैं, और विश्वासी भी, दोनों तरफ से विश्वासी भी खरे उपदेशों से भाग रहे हैं। खरे उपदेशों से भाग रहे हैं कि नहीं, हमें खरे उपदेश नहीं सुनना है, वे उन्हें सुनना ही नहीं चाहते हैं। केवल वे झूठी धार्मिकता से ही खुश हैं। उन्हें लगता है कि हमने बड़े धर्म के काम कर लिए, हमने परमेश्वर का वचन सुन लिया और अब हमारा उद्धार हो गया और हमें अनंत जीवन मिलेगा। बहुत से तो ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे उन्हें कितना भी सिखा दीजिए, उन्हें कितना भी पढ़ा दीजिए, उन्हें कितना ही वचन का रेफरेंस दे दीजिए, लेकिन वे वही सड़ाहट वाली नाशवान वस्तुओं के पीछे ही भागते रहते हैं। दूसरा तिमोथी, उसका 4 अध्याय, उसके 3 और 4 वचन में साफ तौर पे पौलुस ने कह दिया था, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर किस्से और कहानियों में लगाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कल मुझे एक ऐसी बात पता चली कि हमारे परिवार की, 1v4 परिवार की एक ऐसी बहन जो प्रभु की एक योद्धा, सच्ची और खरी शिक्षाओं पर चलने वाली, वो ऐसे प्रचारकों के पीछे भाग रही हैं जो केवल प्रॉस्पेरिटी और केवल हीलिंग्स की ही बातें करते हैं, और उन्होंने खरी शिक्षाओं को छोड़ दिया क्योंकि संसार ने उन्हें हरा दिया। वो संसार की वस्तुओं पर जयवंत नहीं हो पाई। और तब मुझे लगा कि जब ऐसे पड़े हुए वचन को सीखे हुए लोगों को भी शैतान और संसार भरमा रहा है, तो जो सामान्य मसीह विश्वासी उनके विषय में हम क्या कह सकते हैं?
क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ लोग, चाहे वो परमेश्वर के वचन को जानने वाले ही क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर के ज्ञान को अधूरे रूप से ही जानने वाले क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोग, वरन मैं कहूंगा कि ज्यादातर लोग दोनों आशीषें चाहते हैं। वो संसार की वस्तुओं पर भी आनंदित होना चाहते हैं, संसार में भी मगन और सुख चैन से रहना चाहते हैं, और अनंत जीवन को भी पाना चाहते हैं। इसीलिए वो ऐसे प्रचारकों की तरफ भागते हैं, ऐसे लोगों की तरफ भागते हैं जो दोनों हाथों में लड्डू लेकर के खड़े हुए हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं, यही सही है, क्योंकि परमेश्वर तो हमें दोनों जगह ही आनंद देगा। और यहीं पर आकर संसार में की वस्तुओं के कारण वो लोग शैतान की चालों में फंसकर संसार से हार जाते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 24वें वचन से लेकर 34वें वचन तक, ये 11 वचन क्या कहते हैं प्रभु? प्रभु कहते हैं, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और यही हमारे आत्मिक जीवन का होता है। यदि हम अपने आत्मिक जीवन में संसारिक जीवन का घोलमेल करेंगे तो दोनों जीवन हम जी नहीं सकते। क्या आप 2 नावों पर सवार होकर के कोई नदी पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको एक स्टैंड लेना होगा। आपको आत्मिकता का जीवन और अनंत जीवन के लिए ही जीना होगा, या फिर आप संसार और संसार में की वस्तुओं के लिए जीना चाहे तो जी सकते हैं। प्रभु कह रहे हैं, तुम परमेश्वर और धन और दोनों की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं। क्या कहता हूं? प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वह न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर, यानी उन फूलों पर ध्यान दो, कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र नहीं पहने हुए था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान घास जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति भी इन सब बातों के पीछे उनकी खोज में रहती है, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत। जब इस वचन को लोग पढ़ते हैं तो उन्हें इस वचन की गहराई, इसकी असल चीज समझ में नहीं आती। और मैं देखता हूं बहुत सारे लोग तो केवल इस वचन को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए ही वस्तु। वो परमेश्वर की खोज करना ही इसलिए चाहते हैं कि वो, उनका मोटिव परमेश्वर की खोजी होना नहीं होता, बल्कि उनका मोटिव संसार की वस्तुओं को ग्रहण करना होता है। उन्हें लगता है कि जब हम परमेश्वर के साथ जाएंगे तो ये संसार की वस्तुएं हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। प्रभु यहां ये नहीं कह रहे हैं। प्रभु की गहरी बात को समझो। प्रभु कह रहे हैं ये चीजें तो मैंने सबके लिए दी है, चाहे वो पक्षी हो, फूल हो, पौधे हो, गैर विश्वासी हो, कोई भी हो, उन सबके लिए परमेश्वर ये देता है। इनकी क्यों चिंता कर रहे हो? ये तो तुम्हारे लिए है, इस धरती पर मौजूद है। चिंता करनी है तो उसके राज्य की चिंता करो। लेकिन हमारा अंदर का मोटिव यही रहता है कि हम परमेश्वर के वचन को इसलिए पढ़ लें, हम मीटिंग से इसलिए अटेंड कर लें, हम जो है स्टडी इसलिए कर लें कि हम ये सब वस्तुओं को प्राप्त कर लें, क्योंकि प्रभु ने कहा तमाम चीजें अपने आप मिल जाएंगी। हमें इसकी वचन की गहराई को सोचना है। यहां पर भी हम संसारिक स्वार्थ को ही लेकर आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारा हाल वैसा ही हो रहा है जैसा उन इस्राएलियों का हुआ था जो वो जंगल के सफर में थे। उन्हें आजादी तो मिली थी मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हें आजादी तो मिली थी, लेकिन प्रतिज्ञा का देश नहीं मिला था। मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7वें वचन से लेकर 11वें वचन तक, और फिर 4था अध्याय उसके पहले वचन और दूसरे वचन को यहां मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, बड़े ध्यान से, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो।
जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में कभी प्रवेश ना कर पाएंगे। इब्रानियों 4 उसका पहला दूसरा। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें उन्हीं के नहीं सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ ना लाभ हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वही सुसमाचार उन्हें सुनाया गया था जो हमें सुनाया गया है। उन्हें प्रतिज्ञा का देश और भौतिक देश का सुसमाचार सुनाया गया था। हमें अनंत जीवन और अनंत काल तक के राज्य का सुसमाचार सुनाया गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, वह गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसी की समानता में वो भी अनंत काल के लिए जी उठेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उनसे अलग नहीं हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। इस्राएलियों को देखें तो पहले वो मिस्र की गुलामी में थे, फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें आजादी दी, और आजादी के बाद उन्होंने जंगल के सफर को झेला, और उसके बाद प्रतिज्ञा के देश को पहुंचे। स्टेप देखिए, पहले आजादी मिली, फिर जंगल का सफर मिला, उसके बाद प्रतिज्ञा का देश मिला। वैसे ही विश्वासी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम विश्वासी, हमें उद्धार और पापों से छुटकारा मिल गया प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा, लेकिन ये संसार का जो जीवन है हमें जीना है, तब हमें अनंत जीवन मिलेगा। जैसे इजरायलियों के प्रतिज्ञा के देश और आजादी के बीच में जंगल का सफर था, वैसे ही हम विश्वासियों का उद्धार और अनंत जीवन के बीच में यह संसारिक जीवन जंगल के सफर के रूप में है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इजरायलियों की गुलामी से प्रतिज्ञा के देश तक की पहुंचने की जो जंगल के सफर में जो घटनाएं हम देखते हैं, इजरायलियों को कितना समय लगा प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने में? 40 साल। और उस 40 साल को जंगल का सफर कहा जाता है, और उस जंगल के सफर में बहुत सारी घटनाएं इजरायलियों के द्वारा हुई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमारे लिए दृष्टांत ठहरती हैं कि विश्वासी भी अपने जीवन में क्या क्या देखेगा, क्योंकि वो सेम टू सेम कंडीशन जो इजरायलियों की जंगल के सफर में होती है, वही सेम टू सेम कंडीशन आज विश्वासियों की भी जब वो उद्धार प्राप्त करके संसारिक जीवन को जीते हैं, उनके जीवन में भी पाई जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिए कि कितना बड़ा दृष्टांत हमारे जीवन का इजरायलियों के जंगल के सफर से मिलता है। सेम यही होता है। सबसे पहली बात हम जो घटना का बात करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, वो है लाल सागर को पार करने की घटना। सबसे पहला, जो कि हम निर्गमन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 31वें वचन तक पढ़ सकते हैं। यहां हम पूरे इस अध्याय को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। मैंने अध्याय नीचे लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़िएगा। यहां हम क्या देखते हैं, जब इजरायली मिस्र की गुलामी में से छूटकर आजाद हो गए, तब वो लाल सागर के किनारे पे आके खड़े हो गए। अब एक तरफ लाल सागर है, पीछे फिरौन की सेना दौड़ी चली आ रही है उन्हें खत्म करने के लिए। बड़े ध्यान से, लाल सागर के पार आजादी इंतजार कर रही है। लाल सागर के इधर आजादी नहीं मिली है, क्योंकि फिरौन उनको वापस से क्या करने आ रहा है? बंदी बनाने अपनी सेना के साथ आ रहा है। तो लाल सागर मान लीजिए यह है, और इधर गुलामी है मिस्र की, और फिरौन का भय है, और लाल सागर के इधर आजादी है, और फिरौन की सेना का भय नहीं है। ऐसे ही सेम टू सेम विश्वासी भी सैल्वेशन की और बैप्टिज्म की जो नदी है, जिसे हम जल कह सकते हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता मानने का जो लाल सागर है, उसके बीच में
जब वो इधर खड़ा होता है, यानी कि जब वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, तो वो भी मिस्रियों की तरह, माफ कीजिएगा, इजरायलियों की तरह मिस्र का गुलाम अर्थात पाप का गुलाम होता है और दंड का भय उसके ऊपर होता है। लेकिन जिस प्रकार से इजरायलियों ने लाल सागर पार किया, और लाल सागर पार करते हुए जब वो उस छोर पे पहुंचे और उनके पीछे की गुलामी जो पाप को दर्शाता है और भय जो फिरौन को दर्शाता है, वो उस लाल सागर में दफन हो गया और इजरायली आजाद हो गए। वैसे ही जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं या हम उसको ग्रहण करते हैं या फिर बैप्टिज्म लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने बैप्टिज्म में लिया हो, हमने केवल प्रभु पर सच्चा विश्वास भी किया है, अंगीकार भी किया है, तो भी वो हमारे लिए आत्मिक बपतिस्मा उस वक्त हमारे हृदय का हो जाता है, मसीह का खतना। उस वक्त जैसे उस लाल सागर में फिरौन दब जाता है, वैसी बपतिस्मे के समय हमारा पुराना जीवन, हमारा पाप वहीं दफन हो जाता है और हम उद्धार के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। लाल सागर की घटना पाप की गुलामी से विश्वासियों को आजादी की ओर और उद्धार को दिखाती है। मतलब जैसे ही हमने प्रभु पर विश्वास किया, अंगीकार किया या बैप्टिज्म लिया, हमारा उद्धार हमें मिल गया। जिस प्रकार से जो इजरायली थे वो गुलामी से छूटकर आजादी में चले गए। अब दूसरा स्टेप देखते हैं उनके बाद क्या हुआ। लाल सागर के पार करने के तुरंत बाद क्या हुआ, उन्हें आजादी मिल गई, उन्हें आजादी मिल गई। लेकिन उसके तुरंत बाद क्या हुआ, देखिए निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसके 22वें वचन से लेकर 24वें वचन तक। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले आया और वे शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, वो उसे पी ना सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वह यानी इजरायली ये कहकर मूसा के विरोध में बकबक करने लगे कि अब हम क्या पिए, मूसा हम क्या पिए, 3 दिन से प्यासे हैं, यहां पानी मिला तो भी खारा, क्या पिए। आगे 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं निर्गमन 17 उसके पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल के पास निकल चली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और उन लोगों को वहां भी पीने का पानी नहीं मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। और मूसा ने उनसे कहा, 17 नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, 1 मिनट, यहां पर नहीं, ये अभी नहीं, 16 उसका पहला अध्याय, 16 निर्गमन 16वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 4वें वचन तक और उसके 10वें वचन से लेकर 13वें वचन तक। माय बैड, मैं सॉरी चाहता हूं। पहले हमने क्या पढ़ा, पानी के लिए वो क्या कर रहे थे, उन्हें पानी नहीं मिला और पानी नहीं मिलने के कारण वो मूसा के ऊपर बक बक कर रहे थे। लेकिन अब हम 16वें अध्याय में क्या देखते हैं, बड़े ध्यान से, उन्हें वहां परमेश्वर ने पानी पिला दिया। 16वें अध्याय में देखते हैं, फिर एलीम से कूच करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश के निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सिने पर्वत के बीच में आ पहुंची। जंगल में इजराइल की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। फिर बकबक करने लगी। क्या? इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में थे, जब मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो वही सही था, पर तुम तो इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि हम इस सारे समाज में भूखे मार डालें। अब उन्हें क्या चाहिए? हम तो वहां बोटियां तोड़ते थे, रोटियां तोड़ते थे, तू यहां का जंगल में ले आया। लेकिन परमेश्वर, यहां 10वें वचन से हम पढ़ते हैं, और ऐसा ही हुआ जब हारून इजरायलियों की सारी मंडली से ऐसी बातें कर रहा था, उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा, उन्होंने यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधील के समय तुम मांस खाने पाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम ये जान लोगे कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं ही। तो जैसे ही जंगल के सफर में एंट्री हुई, आजादी मिल गई, सबसे पहले उनको क्या मिलने लगा? किस चीज के लिए करने लगे? आवश्यकताएं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि हम तो इसीलिए तो आजाद होने आए थे मूसा तेरे पीछे। तूने कहा था आजादी मिलेगी, प्रतिज्ञा का देश मिलेगा,
अबे भाई यहां कहां ले आया, ऊंट कटारों में? यहां तो खाना है ना पानी है, खारा पानी है। तूने तो कहा था मिस्र की गुलामी में से मैं तुम्हें ले जाके नया देश दूंगा। ऐसे ही सेम टू सेम मसीह विश्वासियों के साथ होता है। जब मूसा रूपी कोई ऐसा व्यक्ति उनसे कहता है कि आजादी तुम्हें, उद्धार तुम्हें मिलेगा प्रभु में, और उस उद्धार को नहीं समझ पाते, और जब उद्धार को आ जाते हैं, उद्धार को पाने के बाद वो परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाते हैं कि हमने तो प्रभु तुझे ग्रहण कर लिया, हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा, हमें वीजा क्यों नहीं मिल रहा, हमारी नौकरी क्यों नहीं लग रही, हमारी बीमारी क्यों नहीं जा रही। हमने तो इसीलिए लाल सागर पार किया था, हम तो अच्छे थे मिस्र की गुलामी। अरे अच्छा था, हम अविश्वासी थे, विश्वासी होकर हमें क्या मिल गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, शुरुआत के समय में जैसे मूसा, जब शुरुआत के दिनों में जब वो उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ होती थी तो परमेश्वर ने उनकी सुनी। ना केवल सुनी, उन्हें मन्ना खिलाया और बटेरे भी दी। बुड़बुड़ाना सुना, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। तो ऐसे ही जब नए नए विश्वासी जब विश्वास में आते हैं, जब वो कभी अविश्वास में बुड़बुड़ाते हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर बहुत जल्दी सुनता है, बहुत जल्दी सुनता है। जो नए विश्वासी होते हैं, जो पुराने विश्वासियों की कंपैरिजन में उनकी प्रार्थनाएं ज्यादा सुनी जाती है। मैंने अनुभव किया है। क्यों सुनी जाती हैं? क्योंकि वहां इजरायलियों की भी सुनी गई। मूसा नहीं बड़बड़ा रहा था, हारून नहीं बड़बड़ा रहा था, यहोशू नहीं बड़बड़ा रहा था, कालेब नहीं बड़बड़ा रहा था। कौन बड़बड़ा रहे थे? इजरायली, जो आजादी को बड़े ही कुछ और सोच बैठे थे, जंगल के सफर को भूल बैठे थे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको बड़बड़ाना सुना। वैसे ही जो नए विश्वासी होते हैं, उनको भी परमेश्वर सुनता है और अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम होता है। नौकरियां भी लगती हैं, जो वो दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो उन्हें मिल जाता है। लेकिन यहां दो श्रेणियां हैं। एक वो जो बुड़बुड़ा रहे थे, विश्वास में कमजोर थे, उन्हें अभी प्रतिज्ञा के देश पे भरोसा नहीं था, मूसा पे भरोसा नहीं था, वो बुड़बुड़ा रहे थे और वो चाह रहे थे हमें खाना मिले, बटेर मिले, हड्डियां मिले। एक वो थे जिन्हें पता था कि हमें प्रतिज्ञा का देश मिलेगा, मूसा, हारून और दूसरे लोग, कालेब, यहोशू। विश्वासियों के लिए भी सेम टू सेम ये होता है। जब हम प्रभु को नया नया ग्रहण करते हैं तो कुछ संसारिक वस्तुओं के लिए ही ग्रहण करते हैं और हम मांगते हैं और परमेश्वर उन्हें देता है ताकि हमारा विश्वास बढ़ जाए। लेकिन यहां दो श्रेणियां होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक वो जो कुड़कुड़ाए नहीं, एक वो जो कुड़कुड़ाए। एक वो विश्वासी जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, उन्होंने कभी परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना नहीं की और ना ही इस बात के लिए ग्रहण किया था कि प्रभु हमारा वीजा लग जाएगा या नौकरी लग जाएगी। लेकिन एक वो जिन्होंने प्रभु को केवल इसलिए ग्रहण किया था कि उन्हें चंगाई चाहिए थी, उन्हें नौकरी चाहिए थी, उन्हें प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी सुनता है, वो उनके जीवन में कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? ताकि वो जान जाएं, इजरायली जान जाएं कि मैं उनका यहोवा परमेश्वर हूं। परमेश्वर नए विश्वासियों की प्रार्थनाओं को बहुत जल्दी इसलिए सुनता है ताकि वो जान जाएं कि मैं सामर्थी हूं और मैं ये काम करता हूं। लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता। उसका मकसद होता है कि वो अनंत जीवन में जाए। केवल वो प्रार्थनाएं तब इसलिए सुनता है, इसलिए सुन लेता है कि ताकि इसका विश्वास डगमगाए नहीं। इसकी बीमारी इसलिए दूर कर देता है ताकि एक मुझ में ये जान ले कि मैं सामर्थी हूं, मैं ही सच्चा हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ लोग इस बात का जो पेट के सेवक हैं, जैसे यशाया कहते हैं, भर भूखे वचन में लिखा है कुत्तों के समान है, वो इस चीज का क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं और उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हुए केवल उन्हें प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, वीजे यही परोसते रहते हैं। उनके विश्वास को नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेके जाते, क्योंकि अगर उनके विश्वास को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएंगे तो उनकी दुकानें शट डाउन हो जाएंगी। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम का बिजनेस नए विश्वासियों के साथ उन्होंने खोल रखा है। जो प्रभु के नाम से आते हैं, प्रभु नए लोगों को देता है। बात, अरे उस कलीसिया में बड़े बड़े काम होते हैं, वो उस कलीसिया को कोई चमत्कार नहीं है, वो प्रभु के नाम का चमत्कार है। वो इजरायलियों के बड़े गुण नहीं थे कि उन्हें मन्ना खाने को मिल गया, कि बटेरे खाने को मिल गई।
नहीं मूसा का उसमें कोई काम था। काम तो परमेश्वर का था कि मूसा जाके बोल दे ये शाम को मांस खाया करेंगे और सुबह मन्ना खाया करेंगे, तब ये जान लेंगे कि यहोवा, उनका यहोवा परमेश्वर सामर्थी है। वो केवल इसलिए होता है। लेकिन एक मजदूर का काम यह होता है, एक सेवक का काम यह होता है, सच्चे अगुए का काम यह होता है कि उन्हें वो बता सके कि दिस इज नॉट रियलिटी। ये मन्ना, ये बटेरे तुम्हारे लिए परमेश्वर ने नहीं रखी, तुम्हारे लिए तो प्रतिज्ञा का देश रखा है जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन वो इजरायली तो यही चाह रहे थे कि ठीक है भाई, कहीं डेरा बनवा दे परमेश्वर, यही मन्ना खाते रहे, कोई काम धंधा करना नहीं पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े, यही मन्ना खाते रहे, बटेरे खाते रहे, हड्डियां तोड़ते रहे, मीठा पानी पीते रहे चट्टान से, बस। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए ये योजना नहीं बनाई थी। परमेश्वर ने उनके लिए योजना इजराइल का देश, प्रतिज्ञा का देश उनके लिए रखा था, जहां उनके लिए ऐसी भूमि थी जहां 100 गुना फल लगा करता था। दाख की बारियां थी वहां, मधु था वहां। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम नए विश्वासियों को केवल जंगल में मन्ना ही सिखा रहे हैं खिलाना। वो वीजा लगवा देगा, गरीबी के श्राप तोड़ दो। वो गरीबी के श्राप तोड़ने के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा है, वो हमारे पापों के श्राप को तोड़ने के लिए क्रूस पर चढ़ा है। वो उन्हें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, और वो लोग संसार से लगातार हारते चले जाते हैं। अब आगे चल के देखिए क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है। जब इजरायलियों ने क्या क्या देखा, इजरायलियों ने देखा बड़ा अद्भुत काम, लाल सागर के 2 भाग। इजरायलियों ने देखा रोज मन्ना उतर रहा है। इजरायलियों ने देखा रोज बटेरे छावनी पे आ जाती हैं। इजरायलियों ने देखा चट्टान में से पानी हम पी रहे हैं। इजरायली खूब आराम से वहां पर चल रहे थे। लेकिन आगे चल के जब परमेश्वर ने थोड़ा सा हाथ खींचा, क्योंकि परमेश्वर तो परखता है, जब परमेश्वर ने थोड़ा सा हाथ खींचा तब वो इजरायली परमेश्वर की परीक्षा करने लगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक बड़े ध्यान से सुन लीजिए। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नाम के जंगल से चली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रेपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को फिर से पानी नहीं मिला। मतलब एक डेरे में तो मिल गया, लेकिन जब दूसरी जगह डेरा गाड़ा तो वहां पीने को नहीं मिला, पानी पीने को वहां नहीं मिला। इसलिए वे मूसा से विवाद करके कहने लगे कि हमें पानी पीने को दे, हमें। अरे अच्छा, यहां पर अगर एक सच्चा कोई कालेब होगा या यहोशू होगा या कोई भी व्यक्ति होगा, देखिएगा नेट में कोई फर्क ना पड़े, कोई भी व्यक्ति होगा तो वो क्या, अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप इजरायलियों की जगह होते और विश्वास में प्रबल होते तो आप क्या मूसा से विवाद करते? मैं समझता हूं नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको लगता कि हे परमेश्वर, हमने तो बड़े बड़े आश्चर्यक्रम देखे, लाल सागर से बच के आ गए, तूने हमें मन्ना खिलाया, तूने चट्टान से पानी पिलाया, तूने हमें बटेरे खिलाई, तो यहां भी इंतजाम कर देगा, खुश है हम। लेकिन संसार के लोग जो आए आजादी में इसलिए थे कि उन्हें हरदम मजे चाहिए, हरदम उन्हें एंजॉय चाहिए, नौकरियां चाहिए, वीजे चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो आए इसलिए थे तो वाद विवाद करते हैं। तो मूसा उनसे कहता है, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? और फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बड़बड़ाने लगे, तू हमें और हमारे बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र में से क्यों ले आया? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी कि हे यहोवा, इन लोगों से मैं क्या कहूं, ये तो मुझे पत्थरवा करने के लिए तैयार हो गए मूसा को। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर शुरुआत में हमारे विश्वास की निर्बलता के कारण हमारी छोटी मोटी प्रार्थनाओं को भी आश्चर्यजनक रूप से हमारे जीवन में पूरी करता है ताकि हमारा वो विश्वास प्रबल हो, लेकिन जब हम दोबारा से किसी परीक्षा में पढ़ते नहीं वरन परमेश्वर डालता है ताकि मैं परख सकूं, तब क्या करते हैं? तब वही व्यक्ति जो केवल इन्हीं चीजों के लिए इजरायली आजादी मिस्र की गुलामी में से इसलिए आए थे कि उन्होंने बड़े बड़े सपने देख लिए थे, आजाद हो जाएंगे, काम नहीं करना पड़ेगा, ये होगा, हमें वो देश मिलेगा,
लेकिन जब जंगल के सफर में वो नहीं मिल रहा था, तब वो ये मुसाका ले आया, हम वहीं पे अच्छे थे, हम तो वहीं अच्छे थे। और यही कारण था मेरे प्यारे, यही कारण होता है कि जब हम केवल लोगों को झूठे सपने दिखाकर, झूठे ही हैं, अनंत जीवन की बात ना करके केवल सांसारिक बातों की शिक्षाएं देकर जब प्रभु में लाते हैं, और जब उनकी परीक्षा होती तो इजरायलियों की तरह ही परमेश्वर की परीक्षा, तू है तो कर, नहीं मैं तो अभी मैं तो पिछली बार जब बीमार हुआ था मैंने प्रार्थना की, मैं चंगा हो गया, आज मुझे कैंसर हुआ, मैं दुआ करूंगा, दवा नहीं खाऊंगा, परीक्षा करूंगा परमेश्वर की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को केवल सांसारिक वस्तुओं की कसौटी पर ही फिर वो परखने लगते हैं। यहां पर भी दो श्रेणियां हैं, यहां पर भी दो कैटेगरी विश्वासियों की आ जाती हैं। वो एक, पहली वो जो परीक्षा नहीं करते, क्योंकि उन्हें इन वस्तुओं से कोई भी लालच नहीं है। वो जानते हैं कि जैसे मूसा जानता था, कालेब जानता था, यहोशू जानता था, अरे भाई यहां पर तो निकल जाएगा, हम तो उधर देख रहे हैं वो जो प्रतिज्ञा का देश मिलने वाला है। उनकी आशा प्रतिज्ञा के देश पे लगी हुई थी, वो उस जंगल के सफर में नहीं कुड़कुड़ा रहे थे। ऐसे ही सच्चे मसीह विश्वासियों की आशा अनंत जीवन में लगी रहती है, वो परीक्षाओं और प्रलोभनों में नहीं कुड़कुड़ाते। लेकिन जो आए संसारिक वस्तुओं के लिए है, तो वो बात बात पर कुड़कुड़ाते रहते हैं। पहले वो जो परमेश्वर की किसी भी संसारिक बात की कसौटी पर उसे नहीं तोलते हैं, उसकी परीक्षा नहीं करते, चाहे जैसी भी विषम परिस्थितियां हो, चाहे उनके पास गरीबी हो, चाहे उनके पास बीमारी हो, वो प्रभु में लगातार लिपटे रहते हैं। एक वो जो केवल आए ही इसलिए थे, वो हमेशा प्रभु हमने तुझे, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि शायद हमने परमेश्वर पे एहसान कर दिया कि हमने तुझे ग्रहण कर लिया, तो अब हमारा सब कुछ ठीक कर। अरे सालों साल हो गए साहब प्रभु को मानते मानते, 2 साल हो गए प्रभु को मानते मानते, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। बीते दिनों एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरा दिल फट चुका है। 5 साल से प्रभु को मानने वाले, बाइबल स्टडी करने वाले, उसके घर में उसकी पत्नी ने सुसाइड किया, और सुसाइड नोट में लिखा, क्या लिखा कि मेरी सुसाइड का जिम्मेदार कौन है? यीशु है। क्यों? क्योंकि ये उन भटकाने वाले, पेट की सेवा करने वाले प्रचारकों को सुनते थे जा जा करके, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, प्रभु सब ठीक करेगा। देखो पिछली बार करा था कि नहीं करा था? संसार से हराने वाले प्रचारकों के पास थे, और हार गए वो संसार से, और दोष यीशु पर लगाया। दोष तुम्हारा है, दोष उन सिखाने वालों का है जिन्होंने प्रभु की सच्ची और खरी बात नहीं सिखाई। जैसे वो इजरायली जंगल में ढेर होकर मर गए, वैसे ही वो विश्वासी भी यहां इस धरती पर जंगल के सफर में मर के ढेर हो जाएंगे, वो कभी जी ना उठेंगे। चौथी बात मेरे प्यारे बहनों, चौथी बात निर्गमन उसका, एक मिनट, निर्गमन उसका 32वां अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 35 वचन तक हम यहां एक घटना को पढ़ते हैं। और बचपन से शायद जो विश्वासी लोग हैं वो तो सुनते आए हैं। कल भी संडे क्लास के बच्चों को हमने ये घटना है वो सुनाई थी। मूसा जब सिनै पर्वत पर परमेश्वर से मिलने गया और उसे देरी हो गई, तो इजरायली भड़बड़ाने लगे, अरे मूसा कहां गया, इससे क्या हो गया? और उन्होंने अपने लिए अपना एक भगवान, अपना एक देवता, बाल का देवता, सोने की मूर्ति का एक बैल बनाकर गढ़ लिया, बछड़ा गढ़ लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बात आती है धीरज की, यहां पर बात आती है धीरज की। जिस प्रकार से हमारे जीवन में कोई परेशानी, विपत्ति, क्लेश जब आता है और उसमें हम धीरजवंत नहीं रह पाते, और हमें लगता है कि नहीं, अब यहां पर कैसे इजरायलियों को लगा, अरे मूसा तू ऊपर मर खप गया, इतने दिन हो गए आया नहीं, कोई जंगली जानवर खा गया, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा परमेश्वर कौन होगा, हम अपना परमेश्वर बना लेते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बहनों, जब जीवन में तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो खरे उपदेश सुन सुन के बोर हो जाते हैं, फिर अपने लिए उपदेशक बटोरते हैं। चलो हम उसके पास चलें, नाइजीरिया वाले के पास चलें, मुंबई वाले के पास चलें, पंजाब वाले के पास चलें,
उसकी सभा में बड़े बड़े काम होते हैं, ये इसको खरे वाले को सुन के, खरे उपदेश वाले को सुन सुन के तो हमें कुछ नहीं मिला। और एक और आए थे पास्टर कम बिजनेसमैन, वो कहने लगे कि नहीं, उस पास्टर के पास मत जाना, अगर तुम वहां जाओ और तुम्हारे घरों में आशीष ना आए। फिर वो जाने लगे, अपने लिए बछड़ा बनाने लगे, अपने लिए बछड़ा बनाने लगे। तो धीरज जो खो देगा, चौथा स्टेप, इजरायली यहीं से गिर गए, इजरायली यहीं से गिर गए कि उनके अंदर धीरज, शुरू से ही परमेश्वर ने देख लिया था कि इनके अंदर धीरज नहीं है। पांचवा स्टेप मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पूरी रीति से संसार से हार जाते हैं, तब एक सेकंड हमें नहीं लगता पाप में पड़ने में, एक सेकंड नहीं लगता पाप में फिसलने में, और प्रतिज्ञा के देश से वंचित हो जाने में। गिनती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक हम देखते हैं, बिलाम और राजा बलाक के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, और वहां की जो लड़कियां थीं उन्हें इजरायलियों के बीच में क्या किया गया, उनको इस्तेमाल किया गया, और इजरायली उन पे लट्टू होके, मोहित होके उनके पीछे पीछे भागने लगे और वह विचार में फंस गए। जब ये पांचवा स्टेप हमारे जीवन में आता है, एक विश्वासी के जीवन में आता है, तब वो क्या होता है, तब वो क्या होता है, जब वो परीक्षाओं में नहीं आ पाता और परमेश्वर की परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाता और केवल परमेश्वर की परीक्षा करता है, उसके बाद क्या कर देता है, मैं नहीं मानता यीशु को, क्या, मैं नहीं मानता यीशु को। और उसकी हालत वैसी हो जाती है जैसे प्रभु कहते हैं कि अगर किसी में से एक दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है तो अपने साथ सात और दुष्ट आत्माएं ले आती है, और वो उसकी दशा पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। और फिर उस व्यक्ति की जो विश्वासी होकर के विश्वास को छोड़ देता है, फिर उसकी हालत भी 7 गुना ज्यादा पाप में हो जाती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, ये लोग, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए एक जमीन आसमान एक कर देते हो, लेकिन जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है तो उसे अपने से भी ज्यादा दुगना नरकीय बना देते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वासी यहां आकर पूर्णतः विश्वास खो बैठते हैं और वह केवल सांसारिक वस्तुओं के लिए परमेश्वर और यीशु पर दोष लगाते हैं, और उद्धार पा लेने के बाद भी संसार से हार जाते हैं। इनका दोषी कौन है? इनका दोषी कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इनका दोषी कौन है? सबसे पहले वो विश्वासी स्वयं दोषी है, स्वयं दोषी। होशे की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। 6ठे अध्याय उसके 3 और 6ठे वचन में लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं सिद्ध बलिदान से, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। तो सबसे पहला तो गलती उस विश्वासी की है कि उसने जब प्रभु को ग्रहण किया तो उसने समझा ही नहीं कि प्रभु कौन है। जैसा उस किसी भी व्यक्ति ने कह दिया कि आओ, तुम्हारी चुड़ैल, तुम्हारी दुष्ट आत्माएं तुम्हारे ऊपर से हट जाएंगी, तो तुरंत वो आ गया कि अच्छा, मेरे ऊपर कोई चुड़ैल है, मेरे ऊपर कोई दुष्ट आत्मा है, वो दूर हो जाएगी प्रभु पे आके। किसी ने कह दिया, अच्छा बीमार हो, आओ प्रभु को स्वीकार कर लो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छा, मैं प्रभु को स्वीकार कर लेता हूं, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। किसी ने कहा, अरे बुरे हालात चल रहे हैं, नौकरी नहीं है, आओ प्रभु को ग्रहण कर लो, तुम्हारे गरीबी के श्राप टूट जाएंगे। उसने कहा प्रभु को, हाँ मैं ग्रहण कर लूं, मैं गरीबी के श्राप टूट जाएंगे। क्यों भाई? प्रभु ने क्या कर रखा है? एक्सचेंज खोल रखा है ऊपर। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके विश्वास की निर्बलता के कारण उसके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, और उससे यह लगने लगता है कि ये जो प्रचारक मुझे लाया था ये बड़ा है, इसके पास जाऊंगा तो मेरी दूसरी बार जब परीक्षा होगी या तकलीफ होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर परखता है, परमेश्वर परखता है। वो केवल इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं, और वो अगुवा जो उन्हें अपने चर्च में केवल 10वां अंश के लालच में लाया था, उन्हें वो आगे बढ़ने नहीं देता। वो उसी चीज में उन्हें घुमाता रहता है, जब तक कि वो विश्वास से फिर ना जाए।
फिर जब वो विश्वास में फिरते हैं तो वो 4 जनों को इकट्ठा करके चर्च में तोड़ फोड़ करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे विश्वासी को तुमने कैसे सुसमाचार सुनाया कि वो इतना पलट गया, क्योंकि तुमने सच्चा सुसमाचार नहीं सुनाया। क्या हम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते? क्या हम नए विश्वासियों के लिए प्रार्थना नहीं करते? क्या हम बीमारियों के लिए प्रार्थना नहीं करते? क्या हम लोगों के हालात बदलने के लिए प्रार्थना नहीं करते? करते हैं। हमारे 1v4 परिवार में जितने भी सेवक हैं, चर्चेज हैं, वहां ये सब बातें होती हैं, लेकिन उन्हें वहीं तक नहीं रोका जाता, उन्हें ऊपर 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 और बढ़ाया जाता है और उन्हें ऐसा विश्वास में प्रबल कर दिया जाता है कि फिर वो इन सब चीजों को तुच्छ समझने लगते हैं। तो ये विश्वास की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन संपूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और आजकल केवल संसार से हारे हुए लोग बाइबल की पूरी शिक्षाओं को ग्रहण करने के बावजूद भी केवल खुद भी वहीं के वहीं इजरायलियों की तरह जंगल के सफर में मंडरा रहे हैं, बटेरे हुए मरना चाह रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित करके भटका रहे हैं। याद रखना, ये उस जैसे होंगे, उस व्यक्ति का नाम अभी याद नहीं आ रहा, निर्गमन हम पढ़ते हैं, जहां पर जिसने कहा था, जिसने हारून से जो लड़ने लगा कि चलो वो बनाओ, क्या बछड़ा बनाओ, वो ऐसे लोग हैं जो खुद तो पाप करते, खुद तो संसारी चीजों में फंसे हुए हैं, दूसरों को भी फंसाते हैं। पहले तो यह कारण स्वयं का है। दूसरा, मेरे प्यारे भाई बहनों, वे पेट की सेवा करने वाले लोग जो केवल भीड़ जमा करने के लिए केवल प्रारंभिक ही बातें सिखाते रहते हैं, प्रारंभिक बातें ही सिखाते रहते हैं। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक पढ़े ध्यान से। पर यह जान रखना, पौलुस क्या कह रहे हैं, यह जान रखना कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और आज कठिन समय है, कि मनुष्य आप स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ धन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले का बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के लिए नहीं वरन सुख विलास के लिए ही चाहने वाले होंगे। ध्यान से, ये जो लास्ट में ये इतनी सारी चीजें, शायद मैं किसी से बोलूं तो वो कहे नहीं हम तो नहीं है, हम ऐसे नहीं है, लेकिन ये लास्ट में जो बोला है कि और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। और ये वही लोग हैं जो अपने गरीबी के श्राप तोड़ते फिरते हैं। बीमारी की बॉन्डेज, बॉन्डेज ऑफ बीमारी, बॉन्डेज ऑफ गरीबी, अरे जिसने सारे बंधन तोड़ दिए वो बॉन्डेज नहीं है। अगर यही होता मेरे प्यारे भाई बहनों, यही होता तो दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता। गरीबी श्राप नहीं है। श्राप, गरीबी को श्राप समझने वालों के लिए उनकी मेंटलिटी श्राप है। परमेश्वर को नहीं चाहने वाले वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, ऐसे हैं ये सब भक्ति का ही तो भेष धर रहे हैं, भक्ति का देश नहीं। हम तो सुनेंगे, अरे हम तो वहां सुनेंगे, वहां बड़े काम हो रहे हैं, ये सुनिए, उन्हें सुनिए, उन्हें सुनिए। भक्ति का भेष तो है, क्योंकि झूठी धार्मिकता पे जी रहे इस्राएलियों की तरह। आजादी तो मिल गई लेकिन प्रतिज्ञा के देश तक नहीं जाएंगे। वैसे ही इन्हें उद्धार तो मिल गया लेकिन अनंत जीवन तक नहीं पहुंच सकेंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। लेकिन ऐसों से हम परे नहीं रहते, हम ऐसों की तरफ ही भाग रहे हैं। भागो, वहां मिलेगा सब कुछ। यहां तो ये क्या जेम्स सिखाता रहता है पूरे समय यही कहता रहता है। अगर हम पे कोई उत्पीड़न होता है तो यह कहता है कि उत्पीड़न तो होगा ही, सामर्थ मांगो। यह नहीं कहता कि प्रभु उत्पीड़न ना हो। यह कैसा प्रचारक है? यह तो यही कहता रहता है कि अनंत जीवन के लिए जाओ, गरीबी श्राप नहीं है, अनंत जीवन में विश्वास को थामे रहो। यह तो कभी नहीं कहता कि प्रभु ने यहां कहा है, जैसे वो वाले प्रचारक कहते हैं बंबई वाले, परमेश्वर करेगा। यह तो नहीं कहता। अरे क्या लाभ इसको सुनने का, हटो दूसरी जगह जाओ, वहां सुन के कम से कम झूठी तसल्ली तो मिलेगी। लेकिन यहां जब जेम्स सच्ची तसल्ली दे रहा है अनंत जीवन की, तो उसको सुनने के लिए कानों में दर्द होने लगता है। खुद भी नहीं सुनते और दूसरों को भी भरमाने के लिए चले आते हैं। दूसरा तो आगे लिखा है, इन्हीं में वे कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और
जो विश्वास में निर्बल स्त्रियां हैं उन्हें वश में कर लेते हैं, और जो पाप से दबी हैं और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और ऐसे ही ये मर भूखे कुत्तों की तरह जो झूठे प्रचारक हैं, ये ऐसे ही कल छोटे छोटे अविश्वासियों के बीच में पहुंच जाते हैं और उन्हें हमेशा सुनाते रहेंगे, हालेलुया हालेलुया के नारे लगवाते रहेंगे, लेकिन वो सत्य की पहचान तक उन्हें कभी पहुंचने नहीं देंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि कोई भीड़ को ही क्राइटेरिया समझता है, बड़े ध्यान से, कोई कहे कि अरे वहां तो 1 लाख की भीड़ थी, वहां तो 15,000 की भीड़ थी, वहां 50,000 की भीड़ थी, तो याद रखना दो स्थान में आपको ऐसे बताता हूं जिसकी टक्कर कोई भी विश्वासी इंडिया के अंदर तो कोई सभा नहीं कर सकती। पहला है अजमेर की दरगाह और दूसरा है साईं बाबा का शिरडी का मंदिर। 30,000 रोज लोग अजमेर जाते हैं और 35,000 से ज्यादा रोज लोग शिरडी जाते हैं। और जब फेस्टिव सीजन होता है तो 2-2, 3-3 लाख से ज्यादा लोग वहां जमा होते हैं। मैं दो इनकी बातें इसलिए कर रहा हूं, मैं बड़े बड़ी बातें नहीं कर रहा कि तीर्थ यात्रा की बात करूं या हज की बात करूं, यह तो अलग बड़े बड़े धर्मों की बात है। यहां मैं साईं बाबा और कौन से हैं वो अजमेर वाले दरगाह वाले, वो दोनों मनुष्य हैं। मैं मनुष्यों के पीछे जाने वाली भीड़ को बता रहा हूं जो कि केवल वहां अपनी, कोई वो धर्म नहीं है, वो केवल अपनी मन्नतों को मांगने के लिए कि मैंने ये मांगने जाऊंगा, अपने सर मुंडाया जाएगा, कोई वहां झूमर लगाया जाएगा, कोई अपने सोने की जेवर डालाएगा, कोई कुछ कराएगा, केवल अपनी संसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो फिर कौन बेटर है? वहां कौन है जो पूरी करता है? वहां कौन है जो पूरी करता है जो तुम पूरी करने बैठ गए यहां पर? प्रभु ये पूरा करने नहीं आया था। प्रभु इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने हाथों में कीले ठुकवाने नहीं आया था। अरे क्यों उसकी तकलीफ को नहीं समझते, क्यों उसके दर्द को नहीं समझते, क्यों उसके हथेलियों से बहते खून को एहसास नहीं करते, जो इन तुच्छ जैसी चीजों को आप प्रभु से छोड़ करके उसकी आशीष समझते हो? आपका कलेजा क्यों नहीं फट जाता जब प्रभु की मृत्यु, उसके बलिदान को आप इन वस्तुओं से जोड़ते हो? निसंदेह प्रभु के बलिदान से पहले भी परमेश्वर उतना ही सामर्थ्य था जितना आज है कि वो किसी भी घूरे में से उठाकर किसी को भी राजा से, रंग से राजा बना सकता है। यस, बिकॉज क्योंकि वो परमेश्वर है। लेकिन मसीह इसलिए नहीं आया था, उसने अपने हाथ इसलिए नहीं छिदवाए थे। दोनों पैरों को रखिए, दोनों पैरों के बीच में से 8 इंच की कील जब ठोकी गई होगी तो सोचिए कैसी तकलीफ हुई होगी प्रभु को। क्यों? जब उसको वीजे से जोड़ते हो तो शर्म नहीं आती, जब उसे नौकरी से जोड़ते हो शर्म नहीं आती, 100 गुना खेतों से जोड़ते हो शर्म नहीं आती, 100 गुना पैसों से जोड़ते हो शर्म नहीं आती, 100 गुना प्रतिफल से जोड़ते हो जो इस धरती का रुपया पैसा है, शर्म नहीं आती कि हम प्रभु के इतने बड़े बलिदान को हम व्यर्थ कर रहे हैं। अरे इससे पहले भी तो प्रभु ने सुलेमान को ऐसा वैभव दिया था जो कभी आज तक नहीं होगा। 666 किक्कर सोना उसके राज्य में रोज निकलता था। तो क्या प्रभु ने वहां पर बलिदान दिया था? याकूब की बकरियां कैसे बढ़ गई थी, कैसे यूसुफ गड्ढे में से प्रधानमंत्री बन गया था, यह परमेश्वर सब कर चुका है। लेकिन अब जब परमेश्वर हमें आगे का रोशनी का द्वार खोल चुका है और हम दोबारा अंधेरे की तरफ जा रहे हैं और उसको प्रभु के नाम से उसको जोड़ रहे हैं, यीशु के बलिदान से, कि यीशु के नाम में वीजा आ जाए। क्या यीशु इसलिए बलिदान हुआ था? जरा सोचिए। क्या यूसुफ ने कहा था यीशु के नाम से बकरियां बढ़ जाए मेरी? क्या सुलेमान ने कहा था यीशु के नाम से मुझे बुद्धि दे दे? यीशु का नाम उद्धार के लिए है, यीशु का नाम पापों से छुटकारे के लिए है, यीशु का नाम अपने आप को परमेश्वर के आगे शुद्ध रखने के लिए और धीरजवंत बनने के लिए है, अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए है। यीशु का नाम दुष्ट आत्माओं को कदमों से रगड़ने के लिए है। यीशु का नाम शैतान की युक्तियों को विफल करने के लिए है। यीशु का नाम शैतान के ऊपर जयवंत होने के लिए है। यीशु का नाम संसार पर जयवंत होने के लिए है। और हम संसार से ही हारते जाते हैं, हम संसार से ही हारते जाते हैं। सदा सीखती तो रहती हैं,
सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। वो कहते हैं वादे को कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हजारों मसीह बन रहे हैं, तो वो सीखते तो रहते हैं, सत्य की पहचान तक नहीं होते। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, गिनती की पुस्तक के अनुसार जब इजरायली मिस्र की गुलामी में से चले थे, उनकी गिनती जब की तो 6 लाख समथिंग बैठी थी, लेकिन उन 6 लाख में से केवल दो व्यक्ति ही अनंत उस प्रतिज्ञा के देश में जाने पाए, यहोशू और कालेब। वो 6 लाख के 6 लाख वहीं ढेर हो गए मूसा हारून के साथ। लेकिन परमेश्वर ने अपनी गिनती पूरी की, क्योंकि जब दूसरी बार गिनती हम देखते हैं, जब पहली गिनती के बाद जब दूसरी गिनती को देखते हैं गिनती की पुस्तक में, तो भी वो 6 लाख समथिंग ही थी। तो परमेश्वर तो अपनी गिनती पूरी कर लेगा, पर उस गिनती में हम नहीं आए तो हमारा क्या होगा? परमेश्वर तो अपनी गिनती पूरी कर लेगा। याद रखिएगा, यहां पर भी 2 श्रेणियां हमारे पास हैं। आप कौन सी श्रेणी को पसंद करना चाहते हैं? वो पहली श्रेणी जो केवल धार्मिकता के जो मीठे मीठे लड्डू पेड़े वो खाते रहे, या फिर वो दूसरी श्रेणी जो हम तकलीफों में रह करके भी आनंदित हों, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री 1 अध्याय में कि हे प्रियो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझना। उसमें नहीं है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना कार्य करने दो। कौन सी श्रेणी में जाना चाहेंगे? अगर ऐसे लोगों को जो केवल आपको कभी याकूब की, कभी इब्राहिम की, कभी मूसा, कभी किसी की कहानियां या फिर भजन संहिता की बातें सुना के आपको मोटिवेट करते रहेंगे, तो थोड़ी देर के लिए आप मोटिवेट तो हो जाएंगे। इसकी आवाज हल्की करिए। मोटिवेट तो हो जाएंगे, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें यह देखना होगा कि हम किसे सुन रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी अभिलाषाओं के लिए ही, केवल अपनी अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए अपने फेवरेट प्रचारक ढूंढ लिए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा, आज हमें परमेश्वर इस संसार में कोई बहुत अच्छा जीवन देने के लिए हमें विश्वासी नहीं बना रहा है, बल्कि किस लिए बना रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। किस लिए बना रहा है? जो सफर 6 महीने का था वो 40 साल का परमेश्वर ने कर दिया। क्यों कर दिया? यहूदी 6 महीने में कि तो क्या केवल 3 महीने में भी इजराइल पहुंच सकते थे, लेकिन उन्हें 40 साल लग गए। क्यों लग गए? व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 2 वचन से लेकर 7वें वचन तक। और याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 सालों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया। किस लिए ले आया? कि वे तुझे करोड़पति बनाए। सॉरी, ये लिखा है क्या? सॉरी, आई एम सॉरी, परमेश्वर मुझे क्षमा करना। इसलिए ले आया कि वे तुझे नम्र बनाए। इसलिए ले आया कि तेरी परीक्षा करके वो ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझे नम्र बनाया, उसने तुझे भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसने तूने और तेरे पुरखों ना जानते थे तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए। इसलिए कि वह तुझको सिखाए, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। वो तुझे सिखाए कि अगर इस धरती की ऊंट कटारे वाले जीवन में मैं गरीबी में हूं और आज मेरे पास रोटी नहीं है, तो यह मैं सीख सकूं, यस प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैं इस रोटी से जो आज मुझे नहीं मिलती है, भूखा भले ही मर जाऊं, लेकिन मैं अनंत जीवन में जी उठूंगा। ये सिखा। वो यहां हमें लग्जरियस लाइफ बनाने के लिए मसीह में नहीं लेके आता, इसलिए कि वह तुझे सिखाए कि केवल रोटी से ही नहीं वरन मनुष्य जो यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन वचनों से द्वारा भी जीवित रहता है। आगे कहते हैं, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी ना गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर मैंने अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए
अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पे चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। अब इसको आत्मिक रूप से आप कन्वर्ट कर लीजिए कि परमेश्वर हमें यहां पर कोई कमी घटी नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर यह चाहता है अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो हमें ताड़ना देता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूं कि तुम सही मायने में अपने मन को मेरे योग्य शुद्ध कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं देने वाला हूं, उसके लिए मैं तुम्हें परखूंगा। अरे भैया, डॉक्टर को, अगर आप किसी डॉक्टर के यहां जाते हैं किसी मरीज को लेकर के, तो सबसे पहले डिग्री पढ़ते हैं कि भाई ये डॉक्टर डिग्री है कि नहीं, ऐसी बस कहीं से नीम हकीम बन गया है। ऐसी जब परमेश्वर इतना बड़ा राज्य तुम्हें देने पर है, इतना बड़ा अनंत जीवन देने पर है, तो क्या तुम्हें इस जंगल के सफर में परखेगा नहीं? नहीं परखेगा नहीं। वो तो हमारे गरीबी की श्राप तोड़ने आया था साहब, वो तो हमारे बीमारियों की श्राप तोड़ने आया था। अरे उसने क्या चंगाई नहीं दी? क्यों नहीं दी? आज भी देता है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने ये कहा, रोटी खिला करके ये कहा, रोटी दी उसने, लेकिन खिला कर ये समझाया कि नाशवान के नहीं परंतु अविनाशी के पीछे परिश्रम करो। तो यही हम उसके जो सेवक हैं और उसके हम जो उसके मजदूर हैं, हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम किसी को अगर हम प्रभु में लेके आए हैं, तो भले ही हो सकता है वो किसी सांसारिक बात की पूर्ति होने पर प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु में आया हो सकता है वो सांसारिक बातों में से ही प्रभु में आया हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल जो परेशान थे, तकलीफ में थे, और उनके लिए विश्वासियों ने प्रार्थना की, और वो उस प्रार्थना के प्रभाव से उस बीमारी से, उस परेशानी से वो दूर हो गए। तब उन्होंने हालेलुया कहा और प्रभु को ग्रहण किया। लेकिन वो उन्होंने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उनको यह सिखाना है कि ये तो केवल इसलिए हुआ मेरे प्यारे भाई कि ताकि तुम समझ सको कि यहोवा परमेश्वर सामर्थी है, यीशु का नाम सामर्थी है, लेकिन असल में वो इसलिए क्रूस पर नहीं चढ़ा है। आगे आगे आने वाले जीवन में वो तुम्हारी परीक्षाएं लेगा, लेकिन तुम अपने आप को दृढ़ता के साथ थामे रखना, क्योंकि परमेश्वर बिना परीक्षा किए और बिना विश्वास की परख के अपने राज्य के दरवाजे नहीं खोलेगा। आजादी तो मिल गई थी इजरायलियों को, लेकिन प्रतिज्ञा का देश नहीं मिला। वैसे ही हमें प्रभु के नाम में उद्धार तो मिल गया है, लेकिन प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचने से पहले हमारे पास यह संसार का जीवन है जिसे हमें पार करना होगा। अंत में मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक कीवर्ड्स आपके लिए यहां लगाना चाहता हूं। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 15वां अध्याय उसके 19वें वचन को और उसके 33वें और 34वें वचन को। मेरे प्रियो, यदि हम केवल इसी जीवन में प्रभु से, मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं, तुच्छ हैं, कंगाल हैं। तो हमें प्रभु से केवल इसी जीवन में अपेक्षा नहीं रखनी है, आशा नहीं रखनी, हमें अनंत जीवन से आशा रखनी है। और हम केवल अगर इसी धरती से ही सोच रहे हैं हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, भैया हम सबसे ज्यादा अभागे का मतलब जानते हैं? जिसे कह सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुच्छ, दयनीय, पिटिएबल। और 33वें वचन में लिखा है, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आज खरी शिक्षाओं से भाग रहे हैं, सच्चे सेवकों को बुरा बोल रहे हैं, उनके ऊपर बुरे बुरे इल्जाम लगा रहे हैं, और वो सांसारिक तुच्छ नाशवान वस्तुओं को परमेश्वर की आशीष कहकर लोगों को भरमा रहे हैं, बड़े ध्यान से वो भी सुने। और जो लोग इनके भरमाने में आ सकते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, यहां पौलुस कहते हैं धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो केवल संसारी की ही संगति नहीं, अगर झूठी संगति, प्रॉस्पेरिटी की संगति, केवल मोटिवेशनल की संगति, केवल मिस्ट्रीज की संगति में ही आप जा रहे हैं, तो याद रखिएगा आपका चरित्र बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। धर्म के लिए जाग उठो, पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें यह लज्जित यहां लिखा है, लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। परमेश्वर का वचन आज उन्हें लज्जित कर रहा है जो लोग बुरी संगति की तरफ भाग रहे हैं। नहीं, हम खरे वचन नहीं सुनेंगे। क्या मिलता है रोज? हर संडे वही लेके आ जाता है, हर संडे वही लेके आ जाते हैं। अरे हमारी तकलीफें हैं, हम बीमार हैं, हम प्रॉब्लम में हैं, हमें कौन संभालेगा? हमेशा ऐसी बातें करते हैं, हम तो वहां जाएंगे,
अपने आप को संभाल ले तो जाओ, यहां तो समझ जाओगे, बटेरे मिल जाएंगी, मन्ना मिल जाएगा, परमेश्वर तो देता है, लेकिन क्या होगा, इस जंगल के सफर में ही ढेर हो जाओगे। जेम्स ने अनंत जीवन की सच्चाई को पहचाना है। और मेरे जैसे और बहुत सारे, मैं आज यही बात कर रहा था कि प्रभु क्या मैं अकेला हूं, क्या मैं अकेला हूं, क्योंकि मुझे इधर उधर कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन, जैसे एलिया परमेश्वर से कहता है कि मैं अब अकेला ही बचा हूं, वो मेरे प्राण के भी पीछे पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है, अभी 7,000 बचा के रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। तो मैं, वो वचन ने, परमेश्वर ने मुझे कहा, यस प्रभु मैं अकेला नहीं हूं, शायद हम मिले नहीं हैं अभी, क्योंकि प्रभु मुझे अकेले को नहीं भेजा है, बल्कि हो सकता है हजारों की संख्या में अलग अलग जगह में बहुत सारे जेम्स उसने अपने जो हैं जेम्स या अपने बेटे और बेटियों को तैयार कर दिया है। और जिस दिन हम मिलेंगे, या तो यहां मिलेंगे या फिर बादलों में, तो हम अकेले नहीं हैं, ऐसे लोग अकेले नहीं हैं जो खरी शिक्षाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। भले उनको 2 लोग सुनने वाले हैं, तो अपने हृदय को छोटा मत करना, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य की खरी शिक्षाओं को साथ लेके चल रहे हैं। कभी भी ऐसा लगे कि आपको केवल 10 लोग सुन रहे हैं या आपको 100 लोग सुन रहे हैं, चिंता मत करना, क्योंकि वो 100 लोग आप लोगों के लिए वो प्रतिफल है इस धरती पर जो हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराने की पूरी क्या है, गारंटी है। तो मैं समझता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस कारणों से संसार से हार रहे हैं, हम संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ना तो सीखना चाहते हैं और ना ही सही सिखाने वाले हमारे पास हैं जो हमें सही रीति से बता सकें कि तुम्हारे लिए जंगल में मन्ना और बटेरे नहीं, परंतु तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा का वो देश है जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मेरा विश्वास है कि आपको आज के वचन से बहुत ज्यादा सामर्थ्य और मिली होगी और आप आत्मिक रूप से आशीषित हुए होंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।